गुड मॉर्निंग एवरीवन। नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस यानी कि असर्टिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। होता क्या है, इसके पहली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसके दो पार्ट होते हैं। डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक होगा आपका जो कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग होगा, और एक ऐसा होगा जो कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग होगा। बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं और अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब क्या होता है, यहां पर अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर असर्टिव सेंटेंस हो तो, यानी कि असर्टिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस की बात होगी, या तो अफर्मेटिव या तो नेगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब या तो अफर्मेटिव या तो नेगेटिव। अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव या नेगेटिव टाइप का सेंटेंस है, तो उस सिचुएशन में यहां पर आपका यहां आए हुए सेड टू को आपको चेंज कर देना है टोल्ड में। यहां पर आए हुए सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में। इसी तरह से टू को चेंज कर देंगे टेल में, और सेज टू को चेंज कर देंगे टेल्स में। मतलब मैंने क्या कहा, अगर आपका सबसे पहले आपको यही देखना रहेगा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैसा सेंटेंस है। तो अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस का मतलब या तो अफर्मेटिव या तो नेगेटिव है, तो उस सिचुएशन में यहां पर आए हुए सेड टू को चेंज कर देना टोल्ड में, और से टू को चेंज कर देना टेल में, और इसके बाद में सेज टू को चेंज कर देना टेल्स में। पहला चेंज यहां पर आपको करना है। बाकी इसके पहले जो सब्जेक्ट आया रहेगा, सब्जेक्ट को एज इट इज लिख देना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। और इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको भी एज इट इज लिख देना है, इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है। तो चेंज करना है, पहला तो चेंज यहां पर करना। क्लियर? दूसरा क्या होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाता है। ध्यान देना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आपको लगाना है डैट लगाना है। ये वाला भी हटेगा, है ना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाना है? डैट लगाना है। दो चेंज ये कल भी मैंने बताया था, आज भी बता दिया। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस दो तरह का सेंटेंस होगा, या तो अफर्मेटिव या तो नेगेटिव। भाई असर्टिव सेंटेंस या तो अफर्मेटिव टाइप का होगा, है ना, या तो जो है नेगेटिव टाइप का होगा। दो तरह का सेंटेंस होगा, चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है सेम रहता है। बस नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है और अफर्मेटिव में नॉट नहीं लगता है। मतलब असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। पहले ही इस सेंटेंस में लिखा होगा, सब्जेक्ट लिखा होगा, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर अदर ऑब्जेक्ट के साथ होगा। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के सिचुएशन में क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगा रहता है। बस यही अंतर आता है ना। नेगेटिव के सिचुएशन में सॉरी, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगा रहता है। अब क्या करना है, पहला चेंज आपको सबसे पहले देखना है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन सा सेंटेंस है। तो अभी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अभी हम असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। तो भाई अगर असर्टिव सेंटेंस होगा दो फॉर्मेट में होगा, या तो अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट में या तो नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेट में होगा। क्लियर है? अब क्या होगा, जैसे आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट लगाते हैं, तुरंत आपको यह देखना होगा सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के प्लेस पर यहां पर प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन की कंडीशन मान लो अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और बी से रिलेटेड प्रोनाउन है, तब उसको चेंज कर देना पीछे वाले सब्जेक्ट के अनुसार।
इसके अनुसार चेंज करना, सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन अगर यहां सब्जेक्ट के जगह सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मींस यू से रिलेटेड है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन का मतलब यू से रिलेटेड है, तो उसको चेंज करना ऑब्जेक्ट के अनुसार, पीछे वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर यहां पर इस सब्जेक्ट के प्लेस पर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का मतलब ही है, जिसके बारे में बात होती है, ही है, सी है, इट है, या जो है वन नेम है, ही है, सी है, इट है, या वन नेम है, तो उसको चेंज ही नहीं करना है। मतलब मैंने क्या बताया, देखो सिंपल सा सीधी बात, नो बकवास, है ना। आपको पहला चेंज तो यहां करना है। अगर असर्टिव सेंटेंस मिल गया तो सेड टू को टोल्ड, से टू को टेल, सेज टू को टेल्स में करना है। दूसरा चेंज आपको यहां करना है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर डेट लगाना है। फिर क्या करना भैया, सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मतलब आई बी से रिलेटेड है, सॉरी आई बी है ना, आई बी है, तो उसे चेंज कर देना सब्जेक्ट के अनुसार। आगे अगर आई बी से रिलेटेड होगा तब भी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, जैसे पजेसिव, एडजेक्टिव कुछ भी आता है तो इसी के अनुसार। सेकंड पर्सन का अगर सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू से रिलेटेड है, तब उसको चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन का अगर प्रोनाउन है, ही, सी, इट या वन नेम है, तो उसको चेंज ही नहीं करना है, नो चेंज। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद में क्या होगा, यहां पर जो स्ट्रक्चर मिलेगा, देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट और मेन वर्ब, ये वाला है ना। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये कहीं ना कहीं टेंस का मेन वर्ब रहेगा, टेंस का हेल्पिंग वर्ब रहेगा। कुछ जगह पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा ही नहीं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है ना। तो वहां पर आपको इसको कैसे चेंज करना है, टेंस वाला चेंज कैसे करना है, ध्यान से देखिए। अच्छा एक चीज और है, टेंस चेंज इन दोनों की पोजीशन में, अगर ये दो कंडीशन बन रहा है, ये वाला दो क्लियर है, अगर ये दो कंडीशन बन रहा है तब वहां पर टेंस चेंज नहीं करेंगे। ये दो कंडीशन, या जो है कोई ऐसा कंडीशन आ जाता है जो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता हो, है ना, जैसे हैज सेड टू, तो चेंज होगा हैज टोल्ड में, है ना। तब वहां भी जो प्रेजेंट या फ्यूचर के कंडीशन में होगा तो वहां पर नो टेंस चेंज, नो हेल्पिंग वर्ब चेंज, वहां पर टेंस चेंज नहीं होगा, नो टेंस चेंज, वहां टेंस चेंज नहीं होगा। बोलो इतना क्लियर है ना। अगर जैसे मान लो यहां से, अभी एग्जांपल से पूरा क्लियर होगा, परेशान मत हो, ओके। लेकिन अगर सेड टू जा रहा है टोल्ड, तो यहां पर कंडीशन होती है। अगर सेड टू को आप, सेड टू को टोल्ड में तो बदला ही जाएगा, ये तो सही बात है। लेकिन जब सेड टू टोल्ड में जाएगा तो यहां पर दो कंडीशन होगा बच्चा, है ना, यहां पर दो कंडीशन होगा, टेंस चेंज भी होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। अब ध्यान से समझो, अगर है ना कोई फैक्ट, ठीक है, फैक्ट या जो ट्रूथ हो, क्या हो, फैक्ट या ट्रूथ, फैक्ट या ट्रूथ हो, अगर ये समझ पाए, फैक्ट या ट्रूथ हो मतलब आगे वाला सेंटेंस, आगे वाला सेंटेंस कोई फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट, है ना, हिस्टोरिकल फैक्ट, साइंटिफिक ट्रूथ, इस तरह से कोई फैक्ट या ट्रूथ हो, वो भी यूनिवर्सल, वो भी कैसा, यूनिवर्सल। अगर कोई यूनिवर्सल फैक्ट या ट्रूथ हो, यूनिवर्सल फैक्ट या ट्रूथ हो, तब वहां पर टेंस चेंज नहीं होगा, तब भी नो टेंस चेंज, तब वहां टेंस चेंज नहीं होगा। अब ये आगे वाला, यहां पर देखो यूनिवर्सल फैक्ट या ट्रूथ हो, यानी कि इस कंडीशन में सेड टू को टोल्ड में बदल रहे हो, लेकिन अगर आगे वाला कंडीशन, आगे वाला टेंस कोई फैक्ट या ट्रूथ हो, तब वहां टेंस चेंज नहीं होता है, क्लियर। लेकिन अगर नॉर्मल है तब वहां टेंस चेंज होगा। अगर एक कोई फैक्ट या ट्रूथ नहीं है
नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल है या नॉर्मल सेंटेंस है, क्लियर है, तब वहां पर टेंस में चेंज होगा। तब वहां क्या होगा? टेंस चेंज होगा, तब वहां पर टेंस चेंज होगा। ये आपको कंडीशन याद रखनी है, बड़ा जरूरी है। अब ये चीज थोड़ा सा आप समझ नहीं पाए होंगे, एक दो एग्जांपल से बताता हूं, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कहूं ही सेड टू मी, ही सेड टू मी अर्थ, द अर्थ, द अर्थ रिवॉल्व्स, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। उसने मुझसे कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। आपने देखा सबसे पहले सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल सही है, तो सेड टू चेंज कर दो टोल्ड में, बिल्कुल करेंगे। ही को एज इट इज लिख दो, सेड टू चला जाएगा टोल्ड में, और मी का हो गया मी। यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डेट लगा। लेकिन अब देखो यहाँ पर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। हाँ ये ट्रूथ है, लगाती थी, लगाती है, लगाती रहेगी, ये तो ट्रूथ आ गया। मतलब अब यहां टेंस चेंज नहीं करना। ये समझ में आया? क्लियर? अब यहां एज इट इज लिख दो। अच्छा ये कोई प्रोनाउन तो है नहीं, तो क्यों चेंज करें भाई, ये तो थर्ड पर्सन में आ गए, हटाओ इसको, इसको भी नहीं करेंगे, पूरा छाप दो ऐसे, द अर्थ, द अर्थ, और यहां पर हो गया रिवॉल्व्स, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती। यहां पर देखो टेंस चेंज नहीं हुआ, यहां पर टेंस चेंज नहीं हुआ। अगर यहां पर मान लो सेज टू होता तब भी टेंस चेंज नहीं होता। जैसे टेल या ये बताया गया ना, देखो टेल या टेल्स की कंडीशन में आगे का टेंस चेंज नहीं होगा, और किस कंडीशन में टेंस चेंज नहीं होगा? जब कोई यूनिवर्सल फैक्ट या ट्रूथ हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, ऐतिहासिक तथ्य हो, वैज्ञानिक तथ्य हो, है ना, कोई एकदम यूनिवर्सल का मतलब सदा सर्वदा सत्य रहने वाली बात हो। अच्छा ये बताओ समझ में आया? लेकिन मान लो यही कोई फैक्ट एक नॉर्मल कंडीशन होगा, कोई फैक्ट नहीं रहेगा, तब टेंस चेंज हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे अगर मैं कहूं इसी को चेंज कर देता हूं, ही सेड टू हर, ही सेड टू हर आई एम गोइंग, ही सेड टू हर आई एम गोइंग टू स्कूल, उसने मुझसे कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको यही देखना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कैसा सेंटेंस है, बोलो भाई, अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब हमारा यही रूल लगेगा। तो सेड टू चला जाएगा टोल्ड में, है ना, बाकी इसको एज इट इज लिख दो, इसको एज इट इज लिख दो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाते हैं? डेट लगाते हैं, यहां डेट लगा दो। अब आई देखो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मिल गया, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को किसके अनुसार चेंज करेंगे? हाँ वेरी गुड, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट पीछे कौन है? ही है, तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा? ही। अब यहां टेंस चेंज होगा कि नहीं? टेंस चेंज होगा, क्योंकि मैं स्कूल जा रहा हूं कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, कोई सदा सर्वदा सत्य रहने वाली बात नहीं है, तो यहां टेंस चेंज होगा। एक ये नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल सेंटेंस। अब समझ में आया टेंस कब चेंज होगा और कब चेंज नहीं होगा, ये चीज अच्छे से क्लियर रखना। ओके, अब यहां पर करो तो इजेम आर चेंज होता है वाज या वर में, तो ही के साथ लगेगा वाज, ही वाज गोइंग, ही वाज गोइंग टू, और यहां पर हो जाएगा स्कूल। समझ में आया? बस हो गया, ही वाज गोइंग टू स्कूल। क्लियर है ना? अच्छा फिर आगे क्या होगा? अब यहां क्वेश्चन आता है यार टेंस चेंज कैसे हो, ये तो मेजर क्वेश्चन बनता है कि टेंस का चेंज कैसे होगा। तो देखो जो टेंस का चेंज होता है या हेल्पिंग वर्ब का जो चेंज होता है ना, ये कुछ ऐसे होता है, इसको मैं यहां बताता हूं, है ना, इसको ऐसे याद रखो, ऑल प्रेजेंट, है ना, ऑल प्रेजेंट टेंस चला जाता है ऑल पास्ट टेंस। समझ पा रहे हैं? सारा प्रेजेंट टेंस सारे पास्ट टेंस में चला जाएगा, तो ऑल प्रेजेंट टेंस गोज इनटू ऑल पास्ट टेंस, सारा प्रेजेंट टेंस सारा पास्ट टेंस में जाता है। ये क्या है? इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि देखो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जाएगा किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। बोलो क्लियर है ना? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, तो ये जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म में। डू या डज, डू या डज ये जाएगा किसमें? डिड में। डू या डज ये जाएगा किसमें? डिड में। बोलो इतना क्लियर है ना? अच्छा, इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसमें जाएगा? बोलो। हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब इज एम आर के साथ आईएनजी, तो इज एम आर के साथ आईएनजी चला जाएगा। वाज या वर के साथ में वर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्लियर है ना? ये होगा। इसी तरह ये हो गया, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब हैज या हैव, तो हैज या हैव जाता है, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जाता है हैड में। ओके, इसी तरह बच्चा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसका मतलब क्या हुआ? हैज या हैव, मतलब सॉरी, हैज बीन या हैव बीन चला जाता है हैड बीन में। हैज या हैव प्लस बीन ये चला जाता है किसमें? हैड बीन में। बोलो इतना क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? ये पहला रूल है टेंस चेंज का। अच्छा, दूसरा क्या है? ये तो पहला हो गया। ओके भैया, दूसरा जो आपका होता है वो होता है कि प्रेजेंट अब पास्ट में आ जाते हैं, है ना? पास्ट की कंडीशन क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। बस यही ध्यान देना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसमें जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जाएगा आपका हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ओके, अच्छा, फिर आगे क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वाज या वर के साथ आईएनजी ये चला जाएगा किसमें? हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म में। क्लियर है? इसके बाद में मोडाल्स का सबका पास्ट फॉर्म बना देना है ना? सारे मोडाल्स की क्या कर देनी है? हत्या करनी है। हत्या करनी कर दो ना। हत्या करने का मतलब ये है, जो तीसरा रूल है इसका वो क्या है? कैन का हो जाएगा बच्चा कुड हो जाएगा। कैन का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। अगर मैं बात करूं मे का क्या हो जाएगा? तो मे का हो जाएगा माइट हो जाएगा। मे का क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। सैल का क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। सैल का क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। SHOULD। सैड का हो जाएगा? सैल का शुड हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह बिल का हो जाएगा वुड। बिल का क्या हो जाएगा? वुड। बिल का हो जाएगा वुड। बोलो क्लियर है ना? ये आपका टेंस का बेसिक चेंज होने का रूल है। मैंने दोनों बेस पर बताया भाई। देखो, टेंस के बेस पर, हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब के बेस पर भी। समझ में आया? आपका टेंस चेंज वाला कुछ इस तरीके से करना है। अब यहां पर हो गया। अब क्या होता है, जैसे यहां पर सन है ना? यहां पर है, मान लो स्कूल की बात ये लिखा होता है टुडे। स्कूल की बात ये क्या लिखा होता? टुडे। अब भैया टुडे को हम किस में चेंज करते हैं? फिर टुडे यहां पर ऐसा लिखा होता है, फिर यहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद। तब उस सिचुएशन में हम टुडे को चेंज कर देंगे दैट डे में। टुडे को किस में चेंज कर देंगे? दैट डे में चेंज कर देंगे। अब पूछो क्यों? क्योंकि यहां भी एक रूल होता है, और वो रूल ये है, नियर वर्ड को फॉर वर्ड में चेंज करते हैं। नियर वर्ड को किस में चेंज कर देते हैं? फॉर वर्ड में चेंज कर देते हैं। बेसिक बता रहा हूं, जैसे आप लोग को पता होगा, दिस को किस में चेंज किया जाता है? बोलो। दैट में चेंज कर दिया जाता है। एक कॉलम चार्ट बना होगा, ओपन करो। दिस को किस में चेंज किया जाता है? दैट में चेंज किया जाता है। दीज को किस में चेंज किया जाता है? बोलो। दीज को चेंज किया जाता है दोज में चेंज किया जाता है ना? इसी तरह जो है टुडे को चेंज कर दिया जाता है, दैट डे में चेंज कर दिया जाता है। और बताओ, टुमारो है ना? टुमारो को चेंज
कर दिया जाता है द नेक्स्ट डे। किसमें? द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। चाहे द नेक्स्ट डे में चेंज करो या जो है द फॉलोइंग डे में चेंज करो। बोलो इतना क्लियर हो रहा है ना? इसी तरह यस्टरडे, यस्टरडे को किस में चेंज किया जाता है? तो यस्टरडे को चेंज कर दिया जाता है द प्रीवियस डे में। यस्टरडे को किस में चेंज किया जाता है? द प्रीवियस डे में चेंज कर दिया जाता है। इसी तरह अगर मैं बात करूं लास्ट, है ना, जैसे लास्ट नाइट, लास्ट वीक, तो लास्ट को भी द प्रीवियस डे में चेंज, द प्रीवियस में, लास्ट को किस में चेंज करेंगे? द प्रीवियस में। अब यहां से कई बन जाता है, जैसे लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर, लास्ट मंथ द प्रीवियस मंथ। इसी तरह अगर बात करूं नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट को चेंज कर दिया जाता है द फॉलोइंग में, नेक्स्ट को चेंज कर दिया जाता है द फॉलोइंग में, जैसे द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ, इस तरीके से। ओके, इतना क्लियर है? इसी तरह कई सारे जैसे चेंज होते हैं, जैसे एगो का हो जाता है बिफोर, है ना, एगो का क्या हो जाता है? बिफोर हो जाता है। हेंस का हो जाता है थेंस हो जाता है। हाइदर का थाइदर हो जाता है। हेंस का थेंस हो जाता है। हाइदर HEITHER, हाइदर का हो जाता है थाइदर। ठीक है ना? इस तरह से कई सारे चेंज होते हैं, ये पूरा लिस्ट बनी रहती है। मैंने कुछ का लिस्ट दे दिया, इतना आपको चेंज करना है, ये आपको सबसे लास्ट में चेंज करना रहता है। एक चीज आपको याद रखना, 3 जगह टेंस चेंज नहीं होगा। कब 3 जगह ये अंदर वाला टेंस चेंज नहीं होगा? जब ये अंदर वाला सेंटेंस कोई फैक्ट या ट्रूथ हो, सदा सर्वदा सत्य रहने वाली बात हो, तब टेंस चेंज नहीं होगा। दूसरा, जब इसके पहले वाला पोर्शन प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तब। जब इसके पहले वाला पोर्शन किस में हो? प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तब टेंस चेंज आगे का नहीं होगा। क्लियर है ना? बाकी टेंस कहां चेंज होगा? जब एक नॉर्मल कंडीशन होगी, तब वहां पर टेंस चेंज होगा। मैंने बताया यूनिवर्सल फैक्ट या ट्रूथ हो, कौन सा? जब, तो इसको आप सीधा कंप्लीट, जब रिपोर्टेड, है ना, जब रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल या रिपोर्टेड स्पीच, हाँ ठीक है, जब रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल फैक्ट या ट्रुथ में हो, ट्रुथ में हो, तब वहां पर, तब नो टेंस चेंज, तब उसका टेंस चेंज नहीं होगा। समझ में आया ना? इतना क्लियर है ये सारा चीज। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, इसके बाद में आपको नोट डाउन करना है। जैसे मैं कहूं ही नहीं, यहां कुछ और लिखता हूं। जैसे मैं कहूं यू सेड नहीं, क्या करूं भाई, कुछ तो करूं ना, है ना? जैसे मैं कह दूं यू विल हैव सेड, यू विल हैव सेड टू मी आई एम थीप, आई एम थीप। तुम मुझसे कहोगे कि मैं चोर हूं, तुम मुझसे कहोगे कि मैं चोर हूं, मान लो। अब यहां पर देखो, सेड टू किस में जाएगा? टोल्ड में जाएगा। सेड टू किस में जाएगा? टोल्ड में जाएगा। लो, मैंने टोल्ड कर दिया, बाकी सबको उतार लो ऐसे। तो यू विल हैव, यू विल हैव टोल्ड, इसके बाद में मी। अब यहां पर क्या लगेगा? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर डेट लगेगा। आई फर्स्ट पर्सन का है, तो यू के अनुसार क्या हो जाएगा? यू। इजमार किस में जाएगा? वाजिब वर्ब में, नहीं चेंज होगा। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं ये किस में आ गया? विल हैव सेड टू, सेड टू गया टोल्ड में, ये फ्यूचर टेंस में आ गए। तो मैंने क्या बताया? जब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, या से टू टेल में जाए, सेज टू टेल्स में जाए, तब टेंस चेंज नहीं होगा। तो इसका यहां पर यू और यू के साथ लगेगा आर, तो यू आर थीप, यू आर थीप। अब यहां पर देखो टेंस चेंज आपका नहीं हुआ, कि हुआ? तो आपको यही ध्यान रखना है, कहां कहां टेंस चेंज नहीं होगा? जहां पर जब यूनिवर्सल, जब ये अंदर वाला सेंटेंस फैक्ट ट्रूथ सदा सर्वदा सत्य रहने वाली बात होगी, तब। और दूसरा, जब ये पीछे वाला बैक में जाओ, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तब आगे वाला टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज केवल एक कंडीशन में होगा, जब नॉर्मल सेंटेंस होगा, कोई फैक्ट नहीं होगा और ये पीछे वाली ये कंडीशन नहीं होगी। क्लियर है?
समझ में आई इतना? फिर इसके बाद एक ये कॉलम सबसे लास्ट में चेंज करना है, नियर वर्ड को फॉरवर्ड में चेंज करना है। टेंस का चेंज कैसे होगा? प्रेजेंट मतलब ऑल प्रेजेंट, सारे प्रेजेंट को सारे पास्ट में, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट। मैंने हेल्पिंग वर्ब के साथ भी बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अच्छा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। कैन का कोड मान लो कुछ ऐसा शब्द आ जाता है, बाकी सारे मोडाल्स आते हैं तो उनको उसी में रहने देंगे, उनको नहीं चेंज करेंगे। जैसे मान लो आ जाता है मस्ट, तो मस्ट को किस में करेंगे? मस्ट में ही करेंगे। मान लो आ जाता है कुड, तो कुड को किस में चेंज करेंगे? कुड में ही किए रहेंगे, बाकी सबको एज इट इज लिख देंगे, बाकी जो भी आएंगे सबको सेम वही लिख देंगे, मतलब ये चेंज ही नहीं होगा। समझ में आया इतना? ये रूल समझ में आया? सब्जेक्ट चेंज करेंगे जब प्रोनाउन होगा तो। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को नहीं चेंज करेंगे। ओके, क्लियर है? इसको नोट डाउन करिए। ये असर्टिव सेंटेंस का आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको प्रैक्टिस करना है ना? जितना अच्छे से प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा कमांड होगा। ओके, राइट डाउन प्लीज।